प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, क्या कहना चाहिए? बस मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हम सब की ये 500 साल पुरानी ये जो इतना एक समय था, इसकी एक मुराद हम सब लोग की पूरी हुई है। हमारे भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। इस खबर से, इस वातावरण से सभी भारतवर्ष का हर एक सनातनी पूरी तरह से राममय हो गया है। ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है। आज भगवान राम को हम लोग अपने आँखों से देख रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को टूटते हुए देखा था, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हम अपने मंदिरों को बनते हुए देख रहे हैं। ये हम सब के लिए ऐसा सौभाग्यशाली क्षण आया है जिसको पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व इसको बना रहा है। तो हम सब क्यों ना इसको मिल करके ऐसा बनाएं कि जिससे पूरा वातावरण राममय हो जाए। हम सब डीएलएफ कैपिटल ग्रीन के निवासी इस पावन पवित्र अवसर को उस तरह ही मनाना चाहते हैं जैसे अयोध्या में श्री राम भक्त वहाँ जो पहुँचे हैं वो मनाएं। हम वहाँ तो नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन हम लोगों की मंशा है, सारे लोगों की, कि वही अयोध्यामय वातावरण हम यहाँ बनाएं। इसलिए हम लोगों ने कई बड़ी बड़ी तैयारियां भी की हैं। आज क्या तैयारियां की हैं आपने, किस तरह से, चूंकि शोभा यात्रा की भी तैयारी आप लोगों ने की? जी। देखिए, हमारी तैयारी एक दिन पूर्व शुरू हुई है। हम लोगों ने अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया है और इस अखंड रामायण पाठ में हम सब लोग कैपिटल ग्रीन के जितने भी लोग हैं मिल करके भगवान राम का अखंड रामायण पाठ किए हैं, क्योंकि उनके नाम से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद आज हम लोग ने अयोध्या में पूजित राम सूत हम लोग ने कैपिटल ग्रीन में लाया गया है, जो कि पूरे ऋग्वेद के साथ में अयोध्या में पूजित हुआ। उसको हम लोग ने सूत को कैपिटल ग्रीन में लाए और कैपिटल ग्रीन में लाने के बाद हम लोग ने पूरे कैपिटल ग्रीन को एक सूत में बांधा और सूत में बांधने के बाद वही सूत की हम लोग ने पूजा अर्चना की है। अब उसके बाद हम लोग करीब 2 बजे, मतलब 1 बजे करीब हम लोग पूरा जैसे जो अयोध्या में चल रहा है लाइव, उसको हम लोग भी यहाँ देख रहे हैं। और उसके बाद 2 बजे भव्य राम शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें पूरे कैपिटल ग्रीन में, पूरे मोती नगर कैपिटल ग्रीन में हम सब लोग भगवामय होकर के राम शोभा यात्रा निकालेंगे। और इस राम शोभा यात्रा में हम सब लोग अपने श्री राम के जितने भी रूप हैं, बाल स्वरूप से लेकर जितने भी रूप हैं, उन सबको लेकर के हम लोग यहाँ पे विराजमान करेंगे और उन सब का पूजा अर्चना करेंगे। लगभग 1000 से 1500 लोग साथ साथ रहेंगे जो पूरी शोभा यात्रा में निकलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस शोभा यात्रा में जितने भी हम लोग कैपिटल ग्रीन में लोग हैं, कोई उत्तराखंड का है, कोई राजस्थान का है, कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, कोई यूपी का, कोई बिहार का, लेकिन इस सारे चीज़ों को एकमात्र पारंपरिक रूप में सूत के साथ हम सब एक साथ बंद करके अपने पारंपरिक रूप में, अपने पारंपरिक वेशभूषा में हम सब लोग अपने अपने तरीके से भगवान राम की याचना करेंगे, मंगल कामना करेंगे। नृत्य के साथ, कोई गीतों के साथ, कोई किसी भी रूप में पूजन करेगा और ये ऐसा वातावरण बनेगा, ऐसा राममय वातावरण बनेगा जो एक ऐतिहासिक होगा। इसलिए आज हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये क्षण हमारे जीवन में आया है और इस क्षण को हमारे कैपिटल ग्रीन के जितने लोग हैं, राम सेवक देख रहे हैं, इस सब लोग ने इसका बीड़ा उठाया कि हम सब मिल करके इस भव्य कार्यक्रम को उसी रूप में करेंगे जिससे ये हम लोगों को बहुत दिनों तक याद रहे, हमारे मन में बस जाए, हमारे आंखों में बस जाए, हमारे दिलों में बस जाए। ये हम सब का पूरा प्रयास रहेगा। एक सवाल ये भी है कि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का टाइम रखा गया था 12:40 से 1 बजे की पूजा। इस वक्त आप लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने इस वक्त वहाँ पे जो अयोध्या में श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस समय हम लोग ने भी यहाँ पे उसी को ही लाइव स्क्रीनिंग यहाँ लगाया, ताकि कैपिटल ग्रीन का सभी लोग उस लाइव स्क्रीनिंग से वहाँ के चल रहे कार्यों को हम लोग यहाँ देखें और मिल करके उस कार्यक्रम को पूरी तरह से एक सूत में बंध जाएं। वहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वही हम लोग यहाँ भी करें, वहाँ जो मंत्रोच्चारण हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे स्वीकार करें और साथ में जो आरती हो रही है वो महाआरती में हम सब लोग शरीक हुए। यही हम लोग की पूरी योजना थी, जिसमें हम लोग को बहुत ही आनंद का पल मिला। सवाल मेरा ये है
जिस तरह से अयोध्या में भगवान रामलला अपने मंदिर में प्रस्थान कर रहे हैं, उसी तरह से अगर बात देखा जाए तो कतर में भी एक मंदिर आज बनाया गया था और आज शाम को ठीक 4 बजे उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। तो इसे कैसे देखा जाएगा? ये कहते हैं ना, अब इस सूच से इस जो एक बीज है, ये राममय बीज बो दिया गया है। मित्रों, ये राममय बीज ये हमारे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व को एक मैसेज दे रहा है कि राम के द्वारा मार्ग दिए हुए मार्ग को ही पूरा विश्व जिस दिन मान लेगा, उस दिन हर जगह पे सुख शांति समृद्धि का ही अलौकिक प्रदर्शन होगा। इसलिए आप जो देख रहे हैं, वहाँ से जो चीज़ शुरुआत हुई है, ये पूरा हिंदुस्तान हमें सदियों से सबको एक नया मार्ग दिया है। इसने सभी को एक संस्कृति दिया है, पूरे विश्व में दिया है, इसीलिए इसको विश्व गुरु की संज्ञा दी जाती है। तो जो भी इस मार्ग को इसका अनुसरण करेगा, जो भी इस मांग का अनुसरण करेगा, वहाँ सब जगह सुख समृद्धि शांति आएगी। इसकी तरह से कहीं दुबई में बन रहा है, कहीं कतार में बन रहा है, कहीं यूएस में बन रहा है, कहीं यूके में बन रहा है, ये बन नहीं रहा है। ये सब लोग अपने आप को ये मान लिए हैं कि भारत में जो संस्कृति है, भारत की जो आध्यात्मिक ताकत है, भारत का जो पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ, यही संस्कृति पूरे भारत नहीं पूरे विश्व को समृद्धि देगी, सुख शांति का एक मार्ग प्रशस्त करेगी। इसीलिए हम सब लोग भी, जो भी बाहर है, भारतवासी सनातनी, इस सभी हिंदू राष्ट्र बना करके, हिंदू संस्कृति बना करके, सनातन राष्ट्र बना करके इसकी परिकल्पना कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हाँ।